Hello बच्चों, let's see this question. Match the statement in a column first with the statement in the column second and indicate your answer. Column first. Point P is situated midway between the wire. B. Point P is situated at a midpoint of a line joining center of the circular wire which have a same radius. C. Point P is situated at the midpoint of a lining joining the center of a circular wire which have a same radius. D. Point P is situated at a common center of a wire. Column second. P. The magnetic field at P due to the current in the wire are in the same direction. Q. The magnetic field B at P due to the current in the wire in opposite direction. R. There are no magnetic field at P as the wires repel to each other. तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा when the two when the two wires have a have the same direction of current, then the magnetic field in them is मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल होगा यहाँ पर बी होगा और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा के। करेक्ट। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन देंगे यहाँ पर वो एक तो देंगे हम राइट हैंड थंब रूल से। थंब रूल से तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट जो दिया हुआ है कॉलम फर्स्ट में कि वी हैव अ टू वायर्स विच हैव अ सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है और यहाँ पर मिड में कोई पी पॉइंट है जिसके ऊपर हमें क्या निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो बच्चों अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जैसे राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करूँगा राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं बात करूँ तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है थंब को अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं थंब को अगर हम करंट की डायरेक्शन में रखें तो जो मोशन ऑफ फिंगर है वो किसको बताता है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। बच्चों अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर अपवर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। और यहाँ पर क्या आएगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएगा। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपवर्ड और बाहर की साइड आएगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो बच्चों जैसे अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है ऑपोजिट आ रही है। ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से हैंस यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो क्या होगा लगभग ज़ीरो होगा। ठीक है। एक तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो होगा और करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है दोनों में सेम है। क्या है सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये दो हमारे सॉल्यूशन होंगे ए के। अब हम बात करते हैं बच्चों बी की। बी में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो सेम रेडियस की कॉइल दी हुई है। ठीक है। और इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी
सेम अमाउंट का है, और यहाँ पर जो दोनों के रेडियस पर यहाँ पर कोई पी पॉइंट दे रखा है, जो दोनों के सेंटर से जाता हो ऐसी एक लाइन है जिस पर हमें कोई पी पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड 8p, सेम डायरेक्शन ऑफ वायर। अब देखो, अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर हम देखें यहाँ वायर में, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, और दूसरे भी वायर में देखेंगे तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर एक तो सॉल्यूशन ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज सेम, सेम होगी। और अगर ये डायरेक्शन सेम है तो ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होगी यहाँ पर, सेम होगी दोनों की जगह। ठीक है, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, विल अट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है यहाँ पर दोनों में, डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पर क्या है दोनों में, सेम है, इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो ये हमारे कंक्लूजन वाले पार्ट होंगे। फिर सी वाले की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो कॉइल्स दे रखी है, छूटिए दी, यहाँ पर दो कॉइल्स दे रखी है हमें। ठीक है, अब इस कॉइल्स में हमें क्या दिया हुआ है कि एक में तो करंट की डायरेक्शन, दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या दे रखी है, एक में क्लॉकवाइज दे रखी है, एक में एंटी क्लॉकवाइज दे रखी है। इसमें तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है करंट, और इसमें क्या हो रहा है, करंट क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई पी पॉइंट क्या है रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 8p in the opposite direction due to the two wires have a same magnitude, so the net magnet, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है दोनों में ओपोजिट है। ठीक है, ओपोजिट है करंट की डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पर भी हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो क्या है, ओपोजिट होगी। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर जैसे क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो यहाँ तो होगी अपवर्ड। ठीक है, ऐसे होगी। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर होगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो वायर्स हैं ये क्या करेंगे, वायर्स विल अट्रैक्ट टू ईच अदर एज अ, वायर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का रीज़न क्या है कि दोनों में करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन की वजह से दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, सेम डायरेक्शन है, किसकी, करंट की। अब बच्चों हम अगर डी की बात करें तो डी में हमें क्या दिया हुआ है कि दो कॉन्सेंट्रिक लूप है, इन लूप्स के बीच में कोई पी पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों में अगर डायरेक्शन की बात करें हम तो एक में क्लॉकवाइज है, एक में एंटी क्लॉकवाइज है, एक में क्लॉकवाइज है, एक में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, विल बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, किस में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वायर क्या करेंगे,
एक दूसरे को क्या करेंगे, वायर रिपेल करेंगे, रिपेल टू ईच अदर ड्यू टू सेम डायरेक्शन, ड्यू टू दी opposite direction of current, opposite direction of current। तो बच्चों अब हमारे कौन सा करेक्ट होगा, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए की बात करें, जो कॉलम ए है, ए से जो करेक्टली मैच होगा वो कौन कौन सा होगा, एक तो क्यू मैच होगा और एक आर मैच होगा। और अगर बी की बात करें तो बी से मैच होगा पी और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और सी की बात करें तो सी से मैच होगा क्यू और आर मैच होगा। और अगर डी की बात करें तो डी से मैच होगा हमारा क्यू और एस मैच होगा। यही हमारे क्या होंगे बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।